So hello everyone, this is Sahil Hussain. I am first year MBBS student from NRS Medical College, Kolkata. So I hope you all are safe and taking all necessary precautions in these tough times. So हमें कोशिश करना है जितना हम कम बाहर जा सके उतना ही बेहतर है एंड हमें बाकी सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने हैं। आपको पता है बाहर का कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो क्राइसिस अभी है बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको अगर मौका मिलता है सो प्लीज़ डू टेक द वैक्सीन। और अगर आप वैक्सीन रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, मैंने कोविड-19 वैक्सीन रिलेटेड अवेयरनेस वीडियो भी बनाई है, आपको बहुत जन को पता होगा। तो जो अभी तक नहीं देखें, यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए। तो जब भी मौका मिले आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सो इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना होता है ताकि हमें बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए एंड बहुत कम टाइम में हम रिवीजन कर पाए। हम कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी सब्जेक्ट को लेके हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे शॉर्ट नोट बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट नोट्स कब बनाना है या फिर कौन से चैप्टर के लिए बनाना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाया जाए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हें दीजिए जो चैप्टर्स आइदर लेंदी है या फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो आपको टफ लगते हैं, और या फिर आप जिस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना चाहते हैं या फिर बार बार आप रिवाइज करते हैं, उन्हीं चैप्टर को आप टारगेट कीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले उन्हीं का रिवीजन नोट्स या फिर जो शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे सकें। अब शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है? सबसे पहले आप कोशिश कीजिए उस चैप्टर का एक मेन टॉपिक, जो टॉपिक्स में बांट लीजिए, और जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई 1 या 2 लाइन लिखिए। अब शॉर्ट नोट मतलब इतना भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए कि बाद में आपको दोबारा से बुक खोलना पड़े देखने के लिए। सो आप कोशिश कीजिए इतना अच्छे से शॉर्ट नोट बनाएं ताकि आपको बुक खोलने की ज़रूरत भी ना पड़े और आपको सब रिकॉल हो जाए। सो बस पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। एक टॉपिक है उसके रिलेटेड 1 या 2 लाइन बस पॉइंट्स में लिख दिया, कोई इंपॉर्टेंट लाइंस। या फिर सपोज अगर फिजिकल केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स है तो उससे रिलेटेड जो फार्मूलाज है वो फार्मूलाज हमें लिखना है। और फार्मूलाज सिर्फ लिखना नहीं है, उसके साथ यूनिट भी हमें पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें हर एक सिंबल जो यूज़ हुआ है उस सिंबल का मीनिंग और उसका यूनिट भी पता होना चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम दिस हमें हर एक चीज़ को कोशिश करना है कि जितना टेबुलेट फॉर्म में हम कर पाए उतना बेहतर है। अल्टीमेटली हमें पूरा चीज़ को कंसाइज करना है। तो ऐसे करके सब टॉपिक्स को ऐसे डिवाइड कर दीजिए, और उस टॉपिक के अंदर अगर कुछ सब टॉपिक्स है वो भी डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद उसको पॉइंट्स में लिखिए। कोई फार्मूला है तो फार्मूला को लिखिए। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें फॉलो करना है एक शॉर्ट नोट्स बनाने के वक्त। फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो उनका जब शॉर्ट नोट बनाते हैं, जब मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो और कहीं पर अटक रहे हो क्वेश्चंस करते वक्त, तो उस चैप्टर का नोट्स आप रेफर कर लीजिए ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। सो बेसिकली आज मैं एक चैप्टर का यहाँ पे शॉर्ट नोट प्रोवाइड करने वाला हूँ जो मैंने खुद बनाया है, और उस चैप्टर का बेसिक एक ओवरव्यू जो मैंने शॉर्ट नोट्स पे इंक्लूड किया है उसको मैं देने वाला हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो आई गेस अगर आप ऑनेस्टली इस चीज़ को करते हैं सो आपको नीट लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपको रोक नहीं सकता, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ दिस चैप्टर की, एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इनमें सबसे पहले डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये सब चीज़ें आते हैं। तो इनमें सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ है 8 कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन को कैसे समझे? किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना है सो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, आप बस एक बार रेफर कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब एक बार रेफर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो मोल फ्रैक्शन, उसके बाद आता है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। ये 3 चीज़ सबसे पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों का फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथ और फॉर्मेलिटी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मोलैलिटी, मोलैलिटी में 2 फार्मूला आते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट there is percentage of solution, that is percentage weight by weight, percentage weight by volume या percentage volume by volume। आप देख सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या H2O2।
यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, एज इट इज आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलैरिटी इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। 2 अल्टरनेट फॉर्मूलाज है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। मोलैरिटी दे दिया तो फर्स्ट फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी दे दिया तो सेकंड फॉर्मूला। और ये मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी किसका होगा? ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद कुछ मॉडिफाइड फॉर्मूलाज भी दिया हुआ है। जो पहले जो कंसेप्ट पढ़े हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, मोलैरिटी हो, नॉर्मेलिटी, ये सब को यूज करके यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया है। सो आपको अगर हर एक कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिक आइडिया होगा, सो यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्मूलाज। आपको हर एक चीज़ रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट आते हैं, आप कोशिश कीजिए उन कंसेप्ट को पॉइंट्स पे या टेबुलर फॉर्म में कंसाइज करने की। जैसे यहाँ पे कंसेप्ट है कि कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कि हमें सॉल्युबिलिटी क्या समझाता है। सो 2 चीज़ हैं यहाँ पे। एक आता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी सॉलिड का क्या होगा एंड गैस का क्या होगा, ये 2 अलग अलग है। अब जब गैस का बात करेंगे इन लिक्विड, सो इन दैट केस हेनरीज लॉज विल बी यूज्ड। एंड हेनरीज लॉ क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। आगे जाके ये काम आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहाँ पे जाके काम आएगा। सो नाउ कम्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपके 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। सो RLVP ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे 2 फॉर्मूला है। उनमें से पहला जो फॉर्मूला जहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 2 चीज़ें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये 2 चीज़ हैं, आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी एंड डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। सो यहाँ पे उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये 2 फार्मूलाज तो आपको याद रखना ही है। उसके नीचे और 2 फार्मूला है, आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये 2 स्टार्टिंग का फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला है ICRT, OP इज इक्वल्स टू ICRT, I इज वांट ऑफ फैक्टर, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और अगर I का कोई लेना देना नहीं है, देन यू कैन डायरेक्टली से CRT। अब C का क्या, C का मतलब क्या, R का मतलब क्या है, T का मतलब क्या, आपको सब पता होना चाहिए। और आपको इस नोट्स पे दिखेगा हर एक सिंबल का मतलब वहाँ पे पॉइंट करके लिखा हुआ है। बेसिकली एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, मैं जब नोट्स बनाया करता था तो मेरा ऐसा इंटेंशन रहता था कि मुझे तो समझ में आना चाहिए नोट्स जब बाद में पढूं, लेकिन इन फ्यूचर इन केस अगर कोई मेरा नोट्स रेफर करता है या फिर नोट्स से हेल्प लेता है, सो उसे भी समझ में आना चाहिए। सो उसी बेस पर ये नोट्स बनाया हुआ है। सो आई गेस आप अगर ऑनेस्टली करते हैं आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है वांट ऑफ फैक्टर। सो वांट ऑफ फैक्टर क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत आसान है। इससे रिलेटेड 2 चीज़ें, आइदर वांट ऑफ फैक्टर ड्यूरिंग डिसोसिएशन और ड्यूरिंग एसोसिएशन। आप यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। एट लास्ट आपको एक समरी मिलेगा, वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड कर दिया पहले जो फॉर्मूलाज पढ़े थे वहाँ पे। सो एक फॉर्मूला आएगा सबसे पहले RLVP का, उसके बाद आएगा डेल्टा TB जो KB इंटू मोलैलिटी था वहाँ पे हो जाएगा I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। उसके बाद जो डेल्टा TF वाला फॉर्मूला था वहाँ पे हो जाएगा I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। और एट दी एंड जो OP वाला फॉर्मूला था ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हो जाएगा आपके ICRT। सो ये बेसिकली 4 फार्मूलाज है। इस चैप्टर का मेन फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये डेल्टा TB डेल्टा TF का। न जाने कितना बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। RLVP का कितना बार पूछा गया है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, या फिर इस शॉर्ट नोट का एक ओवरव्यू है। आपको ये ऑनेस्टली बताता हूँ, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। अगर मैं आपको लेंदी वाला नोट्स, क्लास नोट्स दिया होता तो वो शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगता, या फिर समझने में भी दिक्कत आ सकता था, या फिर ज़्यादा लेंदी लग सकता था। इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको समझने में भी आसान हो, है ना, कम समय में ज़्यादा रिवाइज भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा। और एल्स
मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि बहुत जन आप में से जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे करेंटली, वो बहुत अच्छी बात है। आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मुझे पता है बहुत टफ टाइम से, बट फिर भी आपको ट्रैक पे रहना है, आपको मोटिवेट रहना है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इस समय पे। सो जो लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे करेंटली, दे कैन ईमेल मी देयर क्वेरीज, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। सो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे दिख रहा होगा, सो यू कैन मेल मी देयर। सो वीडियो अगर अच्छा लगे देन गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।